press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। साथ हम हाजिर हैं और हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और साथ हमें नाजिया इलाही भी हमारे साथ हैं। नाजिया को भी हम देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप भी आज आई हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी। G20 समिट चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? इस बार तो वहां पर इस्लामिक कंट्रीज और कुछ और कंट्रीज भी ऐड हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कोई अचीवमेंट है, क्या कुछ बात की जाएगी? वैसे तो खैर आप जहां पर मौजूद हैं यूएस में, वहां के प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने आते ही जॉइंट स्टेटमेंट एक दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब अभी तो सिर्फ पहला दिन हुआ है, सो यू कैन से कि पहले दिन में 4 मुझे अचीवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। सो पहला सक्सेसफुल चीज़ ये है कि कंसेंसस पैदा हो गया बिटवीन एवरीबडी एंड सो देयर इज़ अ जॉइंट स्टेटमेंट, दिल्ली डिक्लेरेशन होगा। इससे पहले जितने भी मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर का ले लें, फॉरेन मिनिस्टर का, तो यूक्रेन को मसले को लेकर बात अटक गई थी और फिर वो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है एज चेयर, बट कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं आया था। तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस था कि शायद इस बार भी नहीं आएगा। और पिछले 2 दिन पहले यूरोपियन यूनियन का कोई अननोन ऑफिशियल की तरफ से बयान आया था कि इंडिया का जो इनिशियल ड्राफ्ट था उसमें यूक्रेन को लेकर स्टेटमेंट वाज वेरी वीक और वो अपनी मतलब they were expressing their unhappiness कि Zelensky was also not invited। हालांकि इंडिया ने तो पहले ही कह दिया था we don't see G20 as a geopolitical organization, ये एक ग्लोबल इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखता है। So it is very interesting के और it is a big achievement कि इंडिया के जो शेरपाज वगैरह जो एक्ट कर रहे थे, they were able to get the consensus और agreement। तो मैंने फाइनल ड्राफ्ट देखा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो यूक्रेन को लेकर जो स्टेटमेंट है वो पैराग्राफ 7 से पैराग्राफ 14 तक है और इट इज़ अ मच वीकर स्टेटमेंट देन जो बाली में इशू हुआ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि G7 काफ़ी दबाव डालेगा G20 पर कि रशिया पे के खिलाफ ज़रा ज़्यादा स्टेटमेंट। सो यू कुड आर्ग्यू के बाली में रशिया और चाइना हैड अग्रीड टू ए मोर स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर ये तो ज़्यादा वीकर था कंपेयर टू दैट। और डायरेक्ट रशिया का कोई कॉन्डेमनेशन नहीं है, सिर्फ ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करे और यूएन के प्रिंसिपल्स के वगैरह को रेस्पेक्ट करे। सो आई थिंक द फर्स्ट अचीवमेंट ये है कि दैट हैपेंड, विच इज़ अ बिग थिंग बिकॉज अभी तक हर G20 के समिट से कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन आया है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की लीडरशिप के अंडर, देखिए शुरू से इंडिया की पोजीशन ये थी कि इंडिया वुड लाइक टू बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। आपको याद होगा कि पहली G20 समिट से पहले एक ग्लोबल साउथ की वर्चुअल समिट हुई, उसमें खुद 120 या 127 ग्लोबल साउथ के कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। तो अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना, फुल मेंबर ऑफ G20, अब G21 हो जाएगा अगले कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील के सेशंस के साथ। सो दैट इज़ द सेकंड अचीवमेंट कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप अप्रूवल हो चुकी है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, चंद महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेटर भी लिखा था G20 के मेंबर्स को, शुड अफ्रीका शुड बी मेड। अफ्रीका समिट में बाइडन ने भी कॉल किया था कि अफ्रीकन यूनियन। तो इन दैट सेंस ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन G20 में बढ़ गया है एज ऑफ दिस। सो द क्लेम कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, उसकी क्रेडिबिलिटी उस क्लेम की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा अचीवमेंट ये जो अनाउंस हुआ, जो IMEC कहते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो इट इज़ लाइक ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट सेशन था प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडन का,
और जॉइंट अनाउंसमेंट है। तो यू कैन आर्ग्यू के दिस इज पार्ट ऑफ जो G7 में जो बाइडन ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के नाम पे जो G7 में शुरू किया था, उसका ये एक्सटेंशन G20 में आ गया टू कॉल्ड IMEC। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कि इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेगा बाय सी राउट्स, मिडल ईस्ट को ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगा, UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, और फिर मिडल ईस्ट को यूरोप के साथ थ्रू द सी राउट कनेक्ट करेगा। फिर उसके साथ केबल्स भी होंगे, अंडरग्राउंड ट्रेन के साथ भी केबल्स होंगे सी के अंदर, सो इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह। सो दिस इज लाइक यू कुड से कि ये अब G7 का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, विच इज अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसका ये जवाब है कि नाउ दे आर कमिंग टेबल। तो उसका मैं वो भी देखा, मतलब व्हाइट हाउस ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें दे हैव सेड कि दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। मतलब मैंने पूरा समराइज कर दिया आपके लिए वो, बट देयर आर नो सोर्सेस कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हु इज गोइंग टू पे फॉर द मनी वगैरह। सो दैट इज द थ्री। और जो चौथी चीज सक्सेसफुल थी कि जो बाइडन और जो नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग हुई एक दिन पहले, बाइडन डिड नॉट गो टू ईस्ट एशिया समिट। यहाँ पे तो काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएस में, वॉशिंगटन DC में, कि ही हैज स्नब्ड ईस्ट। वहाँ पे 4 समिट हुए थे वो जकार्ता में। आसियान का समिट था, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस विच इज ASEAN + 8 कंट्रीज, फिर ASEAN चाइना, ASEAN इंडिया, ये 4 समिट्स हुए। तो ही मिस्ड दैट एंड केम टू इंडिया। सो एक सिग्नल ये भी है कि एटलीस्ट फॉर वाशिंगटन, इंडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन ASEAN फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत ड्रोन्स वगैरह का, अगर आप व्हाइट हाउस पे अगर आप जाके देखें जॉइंट स्टेटमेंट, तो उसमें 3 इंटरेस्टिंग चीज़ हैं। इंडिया इज बाइंग मोर ड्रोन्स फ्रॉम द US, और फिर US अपने आप को रीटरेट करिए उसकी पोजीशन के US सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, ग्लोबल गवर्नेंस जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है उसे रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म या एनलार्ज करना चाहिए। और तो दोज वर द मेरे और अचीवमेंट्स अभी तक। बिल्कुल, और मैं यही चीज नाज़िया आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस वक्त इंडिया में हैं, और आपके ख्याल से कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है PM मोदी की गवर्नमेंट के लिए कि इस पूरे समिट को ऑर्गेनाइज करना और इस तरह से सबका वहां पहुंचना। हम तो खैर देख रहे थे मोदी जी हरे को जप्पियां लगा रहे थे, तो क्या ख्याल है आपका कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ तो दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा हमने सब एक साथ मना लिया है आज के दिन। और कल भी पिछले 1 हफ्तों से, मैं तो दिल्ली में ही थी 1 हफ्ते से, और कल सुबह की फ्लाइट से फिर जा रही हूँ। तो जो सिनेरियो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। हमने कल्पना की थी, हमने कभी सोचा था कि इंडिया चांद पर जाएगा, चांद पे झंडा लहराया। हमने सोचा था कि हमारे पास भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएगा, वो भी हो गया। हमने सोचा था कि कभी पूरे देश से इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इतने जॉ बिडेन जैसे लोग जो है वो हमारे देश में आएंगे, वो भी हो गया। और जिस हिसाब से भारत की प्रथा और संस्कृति को लेकर के पूरे आयोजन का समारोह किया गया है, जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए हैं, जो इंतजाम किया गया है, जो सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, या और जिस हिसाब से US प्रेसिडेंट जॉ बिडेन इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के खुर्शीद साहब के बीच में जो एक रेलवे को लेकर के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डील हो रही है, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 27 दिन पहले सीना ठोक कर कहा था कि हम 3रे नंबर पर इकोनॉमिकल पोजीशन पर होंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है, सेमीकंडक्टर को लेकर बात किया है, सोलर हब को लेकर के बात किया है, और एजुकेशन पे जिस हिसाब से ध्यान दिया जा रहा है, वीजा के बारे में बात हुई है, फ्री वीजा किया जा रहा है, रशिया में हो रहा है, USA हो रहा है, USA सनातन दिवस मनाने की बात कर रहा है। तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो G20 की मीटिंग में
इकोनॉमिक को लेकर के बात है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर के बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात है, बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के बात है, ट्रेड को लेकर के बात है, उसके बाद फिर एनवायरमेंट को लेकर के बात है, ग्रोथ को लेकर के बात है। और साथ ही साथ क्योंकि हिंदुस्तान की एक प्रथा रही है कि सिर्फ कारोबारी बात ना हो, साथ साथ भारत मंडपम में एक बहुत ग्रैंड अभी डिनर भी चल रहा है जिस पर भी बहुत सारी बातचीत होगी। तो हमारे लिए भारत की बहुत गौरव की बात है, भारत के हर नागरिक के लिए बहुत गौरव की बात है, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की बात है। और सबसे ज्यादा टच करने की चीज है कि जिस तरह से ऋषि सुनक को बिल्कुल दामाद की तरह उनको वेलकम किया गया है, ग्रैंड एंट्री दी गई है और उन्हें अपने हिंदू होने पर फक्र है। हाथ में एक कार पहने हुए हैं वो, और बहुत अच्छे से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत बातें बताई हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम अपनी प्रथा और संस्कृति पर बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ही नाजिया एक चीज और पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं कि अपोजिशन की तरफ से बहुत आवाजें उठ रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि छुपाया जा रहा है और डेकोरेशन के पीछे सब कुछ भारत की गुर्बत को छुपाया जा रहा है, लोगों को छुपाया जा रहा है। जो पोस्टर्स बने हैं उसमें पीएम मोदी को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाया गया, तरह तरह की बातें की जा रही सोशल मीडिया पे, जहां तक मैंने देखा है। तो आपके ख्याल से वाकई में ऐसा है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर तो होनी ही थी ना, क्योंकि G20 को प्रेजेंट तो वही कर रहे थे ना। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर अपोजिशन की सरकार में इतनी ताकत और इतना दम होता तो 400 से 40 नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि ये जो लोग जिन लोगों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना है, ये तो सिलेक्शन करके आए हैं ना, इलेक्ट हो करके आए ना, लोगों ने वोट दिया है ना। तो आज इस भारत के 82% सनातनी अगर भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है और अपोजिशन में ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, तो अगर एक किसी खास समुदाय के खिलाफ अगर हमने ये मोर्चा खोल दिया, हमने ये आवाज उठानी स्टार्ट कर दी, तब कैसा एहसास होगा, तब कैसा फील होगा। तो ये देखिए, हम तो कंकर में शंकर ढूंढते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।